तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। समस्त सनातन धर्मावलंबी ममतामयी माताएं, बंधुओं एवं भाइयों का सादर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के व्रत पूजन विधि की। करवा चौथ हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि समस्त माताएं इसका बड़े भाव से, श्रद्धा से पालन करती हैं, क्योंकि अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए, उनके मंगल कामना के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। तो इसी संबंध में कैसे करना है, बड़ी सरलता पूर्वक सारी नियम, सारी विधि, व्रत कथा आदि समस्त लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं। समस्त माताएं करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी अर्थात 20 अक्टूबर, इस वर्ष 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। तो 20 अक्टूबर के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर सुंदर स्नान कर लें। यदि स्नान के लिए आसपास सरोवर हो, तालाब हो तो बहुत ही उचित है, अन्यथा घर पर ही स्नान करके, स्नान करने के पश्चात मन में संकल्प करें कि हे माँ करवा मैया, आज के इस व्रत का पालन आपकी कृपा से मैं कर सकूं, क्योंकि बड़ा ही कठिन व्रत होता है। चंद्रदेव के आने तक माताएं निर्जला व्रत करती हैं। तो बंधुओं, ऐसा संकल्प माताएं अपने मन में धारण करें स्नान के पश्चात, तो वो शक्ति चंद्रमदेव प्रदान करते हैं। उसके पश्चात प्रदोष काल में, सायंकाल में इसका पूजन होता है, कथा श्रवण किया जाता है। इसलिए प्रदोष काल का विशेष ध्यान रखें। सायंकाल 5 से 7 के बीच इस पूजन को संपन्न करें। सायंकाल अपने घर के आंगन या छत पर, जहां से चंद्रमा देव का दर्शन हो सके, ऐसे स्थान को आप नियुक्त कर लें। उसके पश्चात उस स्थान पर गंगा जल सींच करके उसे पवित्र कर लें। गंगा जल सींचने के बाद गोबर से लेपन कर दें। गोबर से लेपन करने के पश्चात सुंदर पीढ़ा वहाँ या चौकी एक रख लें। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके पश्चात मुख्य स्थान पर, बीच स्थान पर माँ करवा की फोटो चित्र या विग्रह जो आपको बाजार से उपलब्ध हो वो लेकर के वहाँ स्थान स्थापित कर दें, क्योंकि करवा माता की फोटो में ही समस्त सूर्य, चंद्र, सुहागिन माताओं, गौरी, गणपति इत्यादि सबकी छवि उसमें मिल जाती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। मुख्य स्थान में बीचों बीच माँ करवा की उस फोटो चित्र को स्थापित कर लें। 2 करवा ले लें। करवा मिट्टी का कलश होता है, उसे ही करवा कहा जाता है। 2 करवा क्यों? क्योंकि एक करवा जिसमें छेद होगा और उसी से आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान करेंगे। दूसरा करवा जो बिना छेद का होगा, उसमें अन्न या जौ या चावल, गेहूं भरकर आप रखेंगे। जो छेद वाला करवा है उसके छेद में कुशा डालेंगे, जल भरेंगे और एक छोटा चांदी का सिक्का उसमें डाल देंगे। क्योंकि चांदी का सिक्का डालने का ये महत्व है, क्योंकि चंद्रमा देव को श्वेत रंग की सभी वस्तुएं प्रिय हैं, तो चांदी श्वेत होता है और चांदी उसमें डालकर रख देंगे तो रात्रि अर्घ देते तक चांदी के कण उसमें जल में समाहित होंगे और वो चंद्रमा देव स्वीकार करेंगे, तो चंद्रदेव प्रसन्न होंगे। इसलिए चांदी का छोटा सिक्का छेद वाले करवे में अवश्य डालें। उसके पश्चात दोनों में ढक्कन लगाएं और दोनों के ऊपर कुछ मीठी सामग्री, मिठाई हो, शक्कर हो, चीनी हो इत्यादि से उसे भर देंगे। उसके पश्चात बंधुओं, आप सुंदर आसन ले लेंगे। आसन भी श्वेत हो, ध्यान रखेंगे। और आसन बिछाने के बाद, विराजने के बाद, बैठने के बाद आचमन करेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 आचमन कर लेंगे। उसके बाद हाथ धो लेंगे। ऋषि केशाय नमः। हाथ धोने के बाद हस्त प्रक्षालनम इत्यादि। हाथ धोने के पश्चात फिर चावल, पुष्प और गेहूं लेकर के आप संकल्प करेंगे। संकल्प में मन में प्रार्थना करेंगे, अपना नाम और अपना गोत्र उच्चारण करेंगे और मन में संकल्प करेंगे कि हे माँ करवा मैया, हे चंद्रदेव, आपकी कृपा से आज मैं इस व्रत का पालन कर रही हूँ। या इस प्रकार माँ भगवती के करवा मैया के सामने आप संकल्प करके उस चावल फूल को वहाँ वेदिका पर छोड़ देंगे, क्योंकि बिना संकल्प के कोई पूजन संपन्न नहीं होता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। संकल्प अवश्य करेंगे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात तो संकल्प करना ही, किंतु पूजन करने के समय यहाँ संकल्प अवश्य कर लें। संकल्प करने के पश्चात आप चावल फूल उस वेदिका पर छोड़ देंगे। वेदिका पर छोड़ने के बाद कुमकुम, रोली इत्यादि से उस फोटो चित्र में जो गौरी गणपति जी हैं उनका पूजन करेंगे। समस्त सुहागिनों का पूजन करेंगे, करवा मैया का पूजन करेंगे। कुमकुम, चंदन इत्यादि
लगा करके अक्षत, पीला चावल, फूल इत्यादि छोड़ करके भोग नैवेद्य जो आपने घर में बनाया है, ऋतु फल, ऋतुओं के अनुसार जो फल है वो समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात 16 श्रृंगार माँ भगवती को समर्पित करेंगे। और एक विशेष बात, पूजन करने के पूर्व 16 श्रृंगार स्वयं धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन मान्यता है कि 16 श्रृंगार करके ही माँ करवा का पूजन किया जाता है, क्योंकि करवा चौथ मैया को श्रृंगार अतिशय प्रिय है। अभी हम आगे कथा में इसका महत्व श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार पूजन करने के पश्चात सायंकालीन जब चंद्रोदय हो, जब चंद्रमा उदय हो, तो जो करवा जिसमें आपने जल भर कर रखा है, चांदी का सिक्का, थोड़ा गेहूं डाल कर रखा हुआ है, उसे ही लेकर आप छत पर जाएंगे जहां चंद्रोदय होगा, वहां से अर्घ देंगे। इसकी विधि भी मैं आपको बतलाऊंगा, किंतु पूजन करने के पश्चात फिर कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करने के लिए अपने पल्लू में, अपने आंचल में गेहूं के कुछ दाने बांध लें और बांधने के पश्चात कथा श्रवण करें। कथा श्रवण के बिना पूजन का फल नहीं मिलता। कोई भी पूजन हो, कोई भी व्रत हो, बिना कथा श्रवण के उसका फल नहीं मिलता। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए कथा श्रवण कर लें। यहाँ मैं आपको संक्षेप में करवा चौथ की कथा श्रवण करा रहा हूँ। यदि कथा नहीं आप श्रवण कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को चालू कर लेंगे। तो पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है कि एक गांव में एक बनिया रहता था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात, उनकी बिटिया, उनकी बहन घर आई हुई थी और उसी समय करवा चौथ का व्रत था। तो समस्त भाई भोजन कर रहे थे और बहन जो थी करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी। तो भाइयों ने देखा कि बहन हमारे कुछ नहीं खा रही, तो भाइयों ने बुलाया कि चलो बहना तुम भी भोजन कर लेना। तो बहना ने कहा कि नहीं, अभी मैं भोजन नहीं करूंगी, जब तक चंद्रमा उदय नहीं होंगे, अर्घ नहीं दूंगी, तब तक मैं भोजन नहीं कर सकती। तो भाइयों ने देखा, सोचा कि बहना भूख से तड़प रही है, तो उन्होंने आग जलाकर कुछ दूर ले जाकर वृक्ष के ऊपर उसे रख दिया और बहना को चुपचाप ले जाकर बताया नहीं और दिखा दिया कि देखो बहना, चंद्रमा उदय हो गए हैं, अब तुम अर्घ दे दो और अर्घ दे करके हमारे साथ भोजन कर लो। बहना ने देखा तो भूख तो लगी थी, निर्जला थी, भूख प्यास से तड़प ही रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि सचमुच चंद्रमा आ गए हैं और जाकर उसने अर्घ दिया, पूजन किया और उसके बाद भोजन करने लगी। और भोजन करने लगी तो भोजन करते हुए जैसे ही पहला निवाला डाला तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला डाला तो उसमें केश आ गया और तीसरा निवाला डालते ही उसके ससुराल से सूचना आ गई कि तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। कैसी स्थिति में, जैसी स्थिति में हो आप दौड़कर चले चले। दौड़ते हुए आई और जाकर उसने देखा तो उसके पति बहुत बीमार थे और बीमार होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके प्राण छूट गए। प्राण छूट गए तो गांव वाले उसे ले जाकर, परिवार वाले उसे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, किंतु उसकी पत्नी ने, जो उस बनिया की बिटिया थी, उसने मना किया, कहा कि नहीं, मैं अपने पतिदेव को दाह संस्कार करने नहीं दूंगी, आप इन्हें छोड़ दीजिए और मेरे हाल में मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग चले जाइए। इतना कहकर वो उसकी जो बिटिया थी बनिया की, उसने उसको रख लिया और वहीं झोपड़ी बनाकर शमशान घाट में रहने लगी और नियम से चौथ का व्रत करने लगी। प्रत्येक, देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तो करवा चौथ के नाम से जानी जाती, किंतु प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ का व्रत माताएं करती हैं। बहुत सारी माताएं हैं जो गणपति जी का यह चौथ व्रत माना जाता है, इसमें चौथ व्रत करती हैं। तो प्रत्येक चौथ का व्रत करने लगी और व्रत करते करते जब करवा चौथ का व्रत आया तो फिर पुनः उसने बड़ी ही श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। माँ करवा मैया प्रकट हुई, उन्होंने, उस बिटिया ने चरण को पकड़ लिया और कहा कि माँ, अब मुझे कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे पति को जीवित करें। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर उसकी श्रद्धा भावना देखकर माँ करवा मैया ने उसके पति को जीवित कर दिया और जाते जाते जो उसकी झोपड़ी थी उसमें लात लगा दी तो वह महल में परिवर्तित हो गया। और बंधुओं माताओं यह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई वह, और उसकी ननद जब आई तो उसने सूचना दी कि जाओ समस्त गांव में सूचना दे दो कि मेरे पति जीवित हो गए हैं, गाजे बाजे के साथ आकर इनको ले जाओ। और ऐसी सूचना पाकर उसकी ननद भी आश्चर्यचकित हुई, घर परिवार वाले भी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जब आकर देखा तो सचमुच उनका बेटा, उनका बालक जीवित मिला और इस प्रकार करवा मैया की कृपा से उसके पति जीवित हो गए। बंधुओं माताओं, यह कथा सुनने के बाद जो आपने गेहूं के दाने अपने पल्लू में बांधे उसे बांधे रहें। उसके पश्चात
जब चंद्रोदय हो तो वहाँ क्या लेकर जाना है, कैसे चंद्रमा की पूजन करना है, ये भी आप ध्यान से सुनें। जो आपने पल्लू में गेहूं बांधे हैं उन्हें बांधे रखना है। जो करवा छेद वाला है उसे लेकर चलनी, स्टील की चलनी हो, प्लास्टिक की नहीं, क्योंकि दिया जलाया जाता है तो प्लास्टिक की चलनी गल जाए, जल जाए, इससे बचे रहे, इसलिए स्टील की चलनी ले लें। एक दिया लेकर छत में, और वही करवा जिसे आपने स्थापना किया है, पूजन किया है जिसका, वह करवा लेकर के छत में जाएं। उस करवे के छेद से ही अब वह कुशा हटा दें और जो आपने पल्लू में गेहूं रखे हैं उसे ही उस करवा में डाल दें, भीतर जल में, और एक धार से, धार टूटनी नहीं चाहिए, एक धार से चंद्रदेव को पहले अर्घ दें। और अर्घ देने के पश्चात फिर कुमकुम चंदन की छींटा चंद्रदेव की ओर देख कर दें, अक्षत छोड़ें, पुष्प छोड़ें, और फिर आरती उतारें। चंद्रमा देव की आरती उतारने के पश्चात फिर पुनः चलनी में दिया रखकर, नियम है, लोक रीति है कि इस प्रकार चंद्रमा देव को निहारा जाता है। और चंद्रमा देव को निहारते हुए, अर्घ देते हुए एक लोक रीति में दोहा कहा जाता है, वह दोहा भी आप उच्चारण करें। हरे बांस की छावड़ी, गले मोतियन की माल, चंद्रदेव अर्घ देऊं, जीवे मेरा भरतार, आम तले मेरा मायका, नीम तले ससुराल, पीहर सासरा ऐसे बढ़े जैसे दुर्वा कैसे नाल। ये जो दोहा है ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रदान करूंगा। इस दोहे का उच्चारण करते हुए ही अर्घ दें, इस दोहे का उच्चारण करते हुए ही आप चलनी में दिया रखकर चंद्रमा को निहारें। तो बंधुओं, इस प्रकार निहारने के बाद पतिदेव को उसी चलनी से निहारें, कुमकुम तिलक लगाकर पतिदेव का पूजन करें, चरण स्पर्श करें और उन्हीं के हाथ से फिर जल ग्रहण करने के पश्चात आप अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार ये करवा चौथ का संपूर्ण विधि विधान मैंने आपको बताया। अब आगे हम फिर पुनः मिलेंगे धनतेरस, दीपावली इत्यादियों की समस्त त्योहारों की चर्चा को लेकर। तब तक के लिए सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के